हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का चैप्टर 4 वायुमंडल एवं इसके संघटन के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कितने परत हैं, क्या है, नहीं है, हर एक चीज़ को पूरी गहराई के साथ समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझे ना। देखिए, सबसे पहले कहता वायुमंडल। देखिए, सीमा, सुरेश और राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा कि राधा, तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो। राधा ने कहा, मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ, मतलब कि नाक और कान बंद करके देखती है कि कितना देर बंद कर सकती है। अब आइए सुनते हैं इसका हर एक पॉइंट और कहानी सुनते हैं। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकेंड में उसके हाथ हटा लिए क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकेंड में उसकी सांस टूट जा रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यक होती है। सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आइए वायुमंडल के बारे में जान लेती हैं। पृथ्वी की चारों ओर स्थित वायु का घेरा जो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसे जुड़ा हुआ रहता है, इसी कारण पृथ्वी को धरातल के पास वायुमंडल का सघनता भी ज्यादा है। मतलब कि वायुमंडल, अभी हम जो सांस लेते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा है, जो पृथ्वी से बांध कर रखती है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हवा बहुत ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो सांस लेना हम लोग को संभव नहीं होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? O2 यानी ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है बाबू रे? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए पूरा बात समझते हैं। देखिए, कहता कि जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? क्या हवा तो सभी जगह है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, पृथ्वी के हर एक कोने में हवा है। राधा ने बताया कि मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तो वहाँ उन्हें बताया गया कि ऊपर पहुँचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत ही हो रही है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़िएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा? सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत क्या होगी? दिक्कत होगी। देखिए, ये सूर्य का प्रकाश हो रहा है, पृथ्वी से टकरा के क्या हो रहे हैं? परावर्तित हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं बाबू रे? परावर्तित। सूर्य के प्रकाश आते हैं लेकिन पृथ्वी से टकरा के क्या हो जाते हैं? परावर्तित हो जाते हैं, समझे ना। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, समझे ना। कहता है कि सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल के ऊपर जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मतलब कि जैसे धरातल से आप ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर तक की वायु पाई जाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल का एक परिभाषा भी निकल गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं और वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर तक वायु पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। आपको इन सबका नोट भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। सुनिए, वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वायुमंडल भी उसका साथ घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री से झुकी ही है और वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। ये सूर्य का भी चक्कर लगा रही है और अपना भी चक्कर लगा रही है, समझे ना। अब कहता कि क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल छन्नापत्र का कार्य करता है? सही बात है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। मतलब कि वायुमंडल जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश तो पराबैंगनी रंग के विकिरण होते हैं जो हमारे शरीर में अल्फा रे, गामा रे आते हैं, जो हमारे शरीर के हड्डी तक को छेद सकते हैं, समझे ना। इसको पृथ्वी में क्या करते हैं? वायुमंडल छन्नापत्र के माध्यम से छान के वापस भेज देते हैं। वापस क्या करते हैं? भेज देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है, वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ पृथ्वी का निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक आती है। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आती है तो इसका कुछ भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल पर पृथ्वी पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती, तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक लेता। अगर देखिए, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य से जो प्रकाश की विकिरण आती है, किरणें आती है, उसे रोक नहीं पाएंगे, जिससे हमारे पृथ्वी पर धरातल पर अत्यधिक तापमान बढ़ जाएगा। अत्यधिक क्या हुआ? तापमान बढ़ जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है कि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो इतनी ठंड हो जाती कि सब कुछ जम जाता। मतलब आया पृथ्वी से टकरा के तुरंत वापस चला गया तो पृथ्वी पर ठंड लग जाता है, लेकिन वायुमंडल के कारण धीरे धीरे जाती है, जिस कारण हम लोग पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बना देते हैं। सुने,
अब कहता है कि सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी कि जब आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। जब आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है वह बादलों के कारण रुक जाती है। बादलों के कारण क्या होती है? रुक जाती है, जिसका तापमान बढ़ जाता है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। तभी राधा ने पूछा कि पृथ्वी की ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल? मतलब कहता है कि पृथ्वी की पर पहले पर्वत गर्म होगा या तल? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। अब देखिए, कहता कि सूर्य से बोल उठा कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर। मतलब सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती है ना वो सबसे पहले पर्वत पर पहुंचेगी, उसके बाद मैदान पर पहुंचती है। इसीलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। पर्वत गर्म नहीं होता, पहले धरातल गर्म हो जाता है। यह वायुमंडलीय ऊपर से नहीं बल्कि देखिए नौटंकी, यह वायुमंडलीय नीचे से गर्म होता है, जबकि धरातल का ठोस धरातल पर गर्म होता है। उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले ही गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। आप हमेशा नोट करिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? गर्मी कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए कि जल का पानी है, वो गर्म होकर बाष्प बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद बूंदी बनता है। क्या बनता है? बूंद बनता है, छोटा छोटा बूंद बनता है, वो धीरे धीरे बादल बनता है, तब जाके वहाँ से क्या होता है? फिर ठंडा होने के बाद बारिश होता है। क्या होता है? बारिश होता है। अब कहता है कि वायुमंडल का संघटक, वायुमंडल का क्या कहता है बाबू रे? संघटक। शाम घिर आई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, सभी गुब्बारे वाले उधर उधर। बच्चे ने गुब्बारे खरीदा, सीमा ने तभी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था, उसका गुब्बारा हवा में क्या उड़ रहा था? ऊपर उड़ रहा था, समझे ना। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता था तो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? सीमा ने राधा से पूछा, तो राधा तुम बताओ। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सूर्य से बोला, मैं बताता हूँ। देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है। सुनिए, जब हम लोग मुंह से गुब्बारे में हवा भरते हैं तो कौन सी गैस भरती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है। आप ये नोट कर लीजिएगा, समझे। जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। आप नोट करिए, जिसपे हम लोग उड़ के आसमान में उड़ने जाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस होता है। हम लोग जो मुंह से भरते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। गैसों में अंतर है। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का गैस होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का गैस होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत भारी गैस होता है, जिसका ये उतना ऊपर नहीं जा पाता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, हवा से क्या है? हल्की, अतः वह ऊपर की ओर जाती है। एक कहता है, पता कीजिए समुद्र के जल में स्तर में वृद्धि कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकता है? तुम नोट बता देंगे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती मात्रा से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये भी हम आगे क्वेश्चन आंसर सब करवाएंगे, तब इन सब का आंसर करवा देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, समझे। अब इस कहानी को, एक तरह कहानी ही है, आप पूरी तरह से पढ़ के समझ लीजिए। अब देखिए, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कैसे पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा गैस है, सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है 78.03%। नाइट्रोजन कितना? 78.03%। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है 20.99%। आपको ऐसा कभी कोनो किताब नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 78% मिलेगा, और उसके बाद 21% मिलेगा अप्रोक्स, समझे। आर्गन है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन है 0.01%, और कुल जोड़िएगा तो इसको कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा बाबू रे? 100% हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम संघनन, बहुत समझने वाली टॉपिक है, नोट कीजिएगा। संघनन क्या है? कहिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित हो जाता है, जिनके बाद वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संघनन। वर्षा होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। अब देखिए, यही सब अपने नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये सब पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब गैसों का प्रभाव नजर आता है। अब देखिए, आगे एक स्लाइड में दिया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए, आप समझिए इसको। कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अभी आप आगे जानेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। जहाँ ठंडे शीत प्रदेश होते हैं ना, वहाँ प्लास्टिक या कांच के ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ सूर्य के प्रकाश को रोका जाता है, तापमान में वृद्धि किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं। कहता कि राधा ने कहा, मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण काफी दिक्कतें हो रही है। रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या भोजन करते हैं। ये भी नोट कीजिएगा कि पेड़ पौधा भोजन किस गैस की सहायता से बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड
गैस की सहायता से बनाता है, समझे ना, जिसके कारण पर्यावरण की दूरी, खास श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त उष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। कौन सी तरंगों में बदल जाती है बाबू रे? उष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? आसानी से सोख लेती है। इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक उष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, समझे ना। इतना बढ़ाइएगा कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा तो काम नहीं चलेगा, समझे। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। स्थलीय विकिरण की उष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण से भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशाओं में परिवर्तन नजर आ रहा है तथा भूमंडलीय तापन हो रहा है। भूमंडलीय क्या हो रहा है? तापन हो रहा है। राधा ने कहा, इससे क्या परेशानी होगी? सीमा ने बताया, इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो ही हो रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फी पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र के जल स्तर में क्या हो रही है बाबू रे? वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसके तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जैसे गंगा नदी का डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए, वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। आप बात समझिए, ये तापमान वृद्धि होने के कारण क्या क्या परेशानी हो रही है। और कहता है कि परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु भी लुप्त हो जाएंगे तापमान के कारण। हम लुप्त हो जाएंगे, ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, समझे ना। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं और समझ लेते हैं इस स्लाइड में क्या कहता है। राधा ने पूछा, क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा होता है? सुरेश ने कहा, नहीं, ठंडे प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का क्या होता है? अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी शीट का घर बनाते हैं, जिसमें सूर्य की प्रकाश की किरणें तो प्रवेश कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती है, अतः यह ग्रीन हाउस कहलाता है। मतलब एक मान लीजिए कि घर बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं? कांच या प्लास्टिक या शीशे के घर बनाते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश करते हैं, समझे ना, लेकिन इससे निकल ही नहीं पाते, इसमें तापमान हो जाते हैं, समझे ना, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, समझे, जिससे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस क्या कहते हैं? प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, रमेश ने पूछा कि पृथ्वी के सतह के ऊपर भी कोई परत है? तो अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर भी कई परत है, उस सारे परत को हम समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि सीमा बोले, हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। 1000 किलोमीटर तक के क्या है? वायुमंडल का विस्तार है। पृथ्वी से कितने किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है? तो आप कहिएगा 1000 किलोमीटर। कितना कहिएगा? 1000 किलोमीटर तक विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। यह बदलाव आधार पर वायुमंडलीय के 5 परतों में बांटा गया। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया? 5 परतों में। ये देखिए, ये कृत्रिम उपग्रह है। कौन सा कृत्रिम उपग्रह है? उसके बाद देखिए, उष्ण मंडल है, मध्य मंडल है, उल्का जहाँ था, समता मंडल जहाँ जटाइन यानी फ्लाइट उलाइट उड़ता है। उसके बाद देखिए ये नीचे वाला, और ये देखिए क्षोभ मंडल भी है। इनके बारे में जानेंगे। आप ये समझिए, पृथ्वी के ऊपर कितने परत पाए जाते हैं? 5। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। और कौन सा मंडल बाबू रे? बहिर्मंडल। अब इन सब का बारी बारी समझ लेते हैं। आप इसका फिगर बना लीजिए, ये जो दिखा रहे हैं हम, आप इसको ड्राइंग कॉपी में इसका फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा, समझे ना। अब आइए इसको देख लेते हैं। सुरेश ने कहा, मैं तुम्हें मंडलों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी जानकारी इसी परिवर्तन में होता है और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। कहते हैं बाबू है 13 किलोमीटर है। अब आइए इसका आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है। कहता, क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है, जहां जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती रहती है। मौसम संबंधी घटनाएं सब कौन? क्षोभ मंडल में ही घटित होती रहती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को पता नहीं क्या कहते हैं, मिटा दिया। इसके ऊपर समताप मंडल, इसके मंडल ऊपर क्या है? समताप मंडल है। अब समताप मंडल के बारे में जान लेते हैं। अब सुनिए, कहता है कि इसका आराम यानी क्षोभ सीमा भी देख लीजिए। क्षोभ सीमा का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद हो जाता है। इस मंडल का फैलाव लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। तापमान क्या रहता है बाबू रे? स्थिर रहता है। कहता कि हम जैसे जैसे इससे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान तेजी से बढ़ता है। तापमान तेजी से क्या होगा? बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण यह है कि इस परत के ऊपर ओजोन की परत पाया जाता है। मतलब कि ये जो क्षोभ सीमा है ना, समताप मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? ओजोन परत की
सीमा पाई जाती है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। तो मतलब कि कहेगा कि सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को कौन सोख लेता है, तो आप कहेगा ओजोन परत। कौन सोखता है? ओजोन परत। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है, यानी समता मंडल जो होता है, समता मंडल, यह ऊंचाई, यह क्षोभ सीमा और समता मंडल जो कहलाता है, समझे ना, यह क्या कहलाती है? यह हवाई जहाज के उड़ान के लिए प्रयुक्त है। अब देखिए हमारी किताब में तो पता नहीं था मिस प्रिंट कैसे लिख दे दिया है, समझे ना। अब इसमें देख लेते हैं, समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत यह है, समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है, समझे। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। मंडल अंतरिक्ष से आने पर उल्कापिंड हमारी रक्षा करता है। कौन उल्कापिंड से हमारी रक्षा कौन करता है? यही करता है, समझे ना। अब क्योंकि जैसे जैसे हम उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और पृथ्वी में पहुंच नहीं पाते। अब वायुमंडल की इस परत के बारे में जान लेते हैं। आयन मंडल, कौन सा मंडल बाबू रे? आयन मंडल या बाह्य मंडल? आयन मंडल या बाह्य मंडल। कहता है कि वायुमंडल की इसी परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान की तीव्रता बहुत बढ़ता है। आयन मंडल पर परत का एक भाग पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंगों से इसी परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बाह्य मंडल का फैलाव लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। एक क्रियाकलाप है जानने वाला कि समाचार पत्र से जुड़ी, ओजोन परत से जुड़ी खबरों का संकलन कर स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। अब ये सब पेपर में करिएगा, ये सब तो क्रियाकलाप है, छोड़िए इसको। अब देखिए अगला, अब यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की परत हो या हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती है। रमेश ने कहा तब तो हम सभी कई परतों से घिरे हैं। सुरेश ने कहा हाँ बिल्कुल हम कई परतों से घिरे हुए हैं। राधा ने कहा इन परतों तो हमारे समय ध्यान ही नहीं रहा, देखो सूर्यास्त हो गया। सभी बच्चे सूर्य की दिशा में देखा जो बहुत ही बड़ा संतरे रंग का था। सूर्य किस रंग के दिखाई देते? संतरे रंग के। सूर्य के रूप को देखकर सभी बच्चे रोमांचित थे और इसी की चर्चा करते हुए गाँव की ओर चल पड़े। आपका यहाँ चैप्टर खत्म होता है, इसका एक्सप्लेन समझे ना। अब इसका क्या करेंगे? अब इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब इसमें इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।